बोल सनातन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गुरु नानक देव की जय, सतगुरु टेऊराम महाराज की जय, सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय, सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सतगुरु अरदास राम महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संतन की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय, अमरलोक दरबार की जय, गंगा मैया की जय, भारत मंडल की निशोक्तमानं गतरागदेशु जानी कस्तूरम जगदेकवंदम अज्ञातलीनं इन्वृत्तकाम श्री टेऊराम शरणं परपदि, श्री टेऊराम शरणं परपदि, सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासितं सर्वानंद विताराय श्री सर्वानंदं नमामि, श्री सर्वानंदं नमामि। प्रथम बंधु गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल राम, जो है सबका मूल राम, जो है जाकी इच्छा पे बना सूक्ष्म जगत स्थूल, जाकी हरिहर सूर गणेश पुण्य शारद मात मना, जाके पद वंदन किए सर्व विघ्न मिट जाए, सतगुरु के पद पदम पा लेकर मैं आना, कहे त्यों मैं सोच दिया, कहे त्यों संसार में सोच लिया निज सार, कहे त्यों संसार में सोच लिया सावधान हो के सुनो प्रीतम प्रीत लगा, शिखर ध्वज चूड़ाला की कथा कहूँ मैं गा, शिखर ध्वज चूड़ाला कथा कहूँ मैं, जा ज्ञान वैराग विज्ञाना है, पुन पतिव्रत धर्म प्रधाना है, जितने जग नर नारी हैं इसके सब अधिकारी हैं, कहे त्यों जो सुन विचारे पावे तो जन मोक्ष द्वारे, मात गर्भ में तेर न आवे, मात गर्भ में तेर न आवे, अजर अमर घर माय समाय, अजर अमर घर माय समाय। परम आदरणीय परम शिरदेव सतगुरुदेव महाराज, उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगियों, प्रेम से बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम साखी। परम पवित्र दिन आज शनिवार का हमारे आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज के अवतार का दिन। उनको भी वशिष्ठ योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण की बहुत
अनुराग था और ये कथा कहते। उन्होंने ऐसे अपनी ज्ञान से कही, ऐसी वृत्ति से कही जिसको सुन के सतगुरु सर्वानंद महाराज मुक्त हो गए और उनकी ही प्रेरणा से फिर उन्होंने इसको कवित्व रूप में रचा और अपनी आचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया, वंदना करी। और आगे लिखते हैं, मुनि कहा श्री राम को सुनो एक इतिहास, जाए सुने सुख उपजे दुख का होवे नाश। जैसे राजा शिखररुद्र गज निर्भय की नाराज, तैसे ही रघुनाथ तुम करो राज की काज। ये प्रसंग परसों चल रहा था, लेकिन संतों और मुनियों की बात सुनने के लिए वैसी वृत्ति होनी चाहिए, वैसा मन होना चाहिए, वैसा भाव होना चाहिए, वैसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। अपने आप को ऐसा स्थित करके बैठे, आसन लगा के मन को एकदम श्रवण में लगा के ध्यान से सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, तभी आनंद है। देखो, जब तक न कोई बात समझ में नहीं आती तब तक आनंद नहीं आएगा। ये आप कहीं भी देख लेना, किसी भी वस्तु को जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो अच्छी नहीं लगती है। कोई ना नई वस्तु हो जिसको हम न जानते हो, न शक्ल देखी हो, और कोई इसका वर्णन करे तो हमें आनंद आएगा। हमारी देखी हुई हो या फिर उसको सुनने में समझने की शक्ति हो या समझ सकते हो, वो बात कभी सुनी हो, कभी प्रमाणित की हुई हो, फिर भी आनंद आएगा, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे और समझने से ही आनंद आता है। संतों के वचन ध्यान से जब तक नहीं सुनेंगे तब तक नहीं समझ। ऐसे ही इन सतगुरु महाराज की जो वाणी है ना, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ। प्रेम से बोलो श्री राम। हमारे सतगुरु शांति प्रकाश महाराज बतलाते थे, एक प्रेमी था, अपने साथी को लेकर आया अपने गुरु के पास, आके मत्था टेका और प्रेमी ने कहा गुरु महाराज को, साईं ये मेरे साथ आया है और वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, साईं इसके ऊपर दया करो, कृपा करो। तो उस संत ने, गुरु ने हाथ उठाकर कहा, सब मरेंगे तुम्हारे, कुल मरेगा तुम्हारा, कुल मरे तुम्हारा। वो सुन के हक्का पक्का हो गया, संत है क्या है, कृपा मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं, करेंगे, सब कहता है सब मरेंगे। चुप हो गया कि शायद बात अच्छी तरह सुनी नहीं है। दोबारा आगे जो के हाथ जोकर खुद प्रार्थना कर, साईं मुझ पे दया करो, शल मोटी को नहीं दे तुम। मतलब फिर वापस नहीं आओगे तुम। अवाक रह गया हो प्रेम साथी, उसका जल्दी उठ के प्रेमी को पकड़ के बाहर निकला, भागना, कहीं और कुछ नहीं बोल दे बाबा। संत आया बाहर, ये संत के पास लाए हो, ये ऐसे संत होते हैं, ऐसी कावड़ करते हैं, इसके घर का खाता हूं क्या मैं जो इतना गुस्सा किया है। अरे बाबा
प्रेमी बोला समझो बात को, कुछ और मतलब होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत पहुंचे हुए गुरु है, संत है। कल फिर आएंगे, पर कल आके पूछेंगे संत से कि बात क्या है, आखिर ऐसा क्यों कहा। दोबारा आए कल सुबह को, आके मत्था टेका। प्रेमी कहने लगा महाराज इस मेरे साथी को शंका है। बाबा बोलो। साईं आपने इसको कहा, आशीर्वाद तो दिया, आपने कहा सब मरेंगे, और ये बेचारा हैरान हो गया। सब मरेंगे क्या मतलब हुआ? कहा भाई तुम्हारे सारे संशय, भरम, ममता, मोह, क्रोध, अहंकार सब मर जाएंगे तुम्हारे। ये आशीर्वाद दिया था। साथी बोला अच्छा ऐसे बोलो ना बाबा, हम कैसे समझें? तो संत की भाषा समझनी पड़ती है। और फिर साईं आपने बोला वापस नहीं आओगे? आपने दोबारा उस प्रेम से आशीर्वाद मांगा। मैंने कहा जन्म मरण से ही छूट जाओगे, दोबारा संसार में जन्म ही नहीं लोगे। तभी बोला वापस नहीं आओगे। प्रेमी उसके साथी का दिल में शांति आ गई। तो बात संतों की समझने के लिए भी समझ चाहिए, बुद्धि तीव्र चाहिए, और मन वृत्ति पूरी ध्यान से होनी चाहिए। इसलिए अपने मन को जगा के बैठे, सुलावन आलस्य नहीं, ऐसे जगा के उस जागना ही हमारा जीवन है। पहले ये बात समझो, बिना जागे हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। यहां भी वशिष्ठ महाराज राम जी को कहते हैं कि मेरे राम जैसे राजा शिखर ध्वज निर्भय करता था, राज निर्लेप होकर, कोई उसमें आसक्ति नहीं रखी उसने, ऐसे ही तुम भी राज करो। राम जी ने उससे पहले कहा था कि महाराज मेरे को तो झूठा लगता है संसार, कुछ मजा नहीं आता, सब बेकार है, सब विषय कोई अच्छी नहीं लगता, सब राज झूठा है। तो राम जी ने कहा भाई देखो राज तो करना पड़ेगा, जो नियति तुम्हारे साथ बन के आई है वो तो करनी पड़ेगी। जो संसार में संस्कार लेकर आते हैं उस पे तो चलना पड़ेगा, हम चाहें या न चाहें। दुख सुख हानि लाभ यश अपयश जो कुछ हमें मिलना है मिलेगा, जैसा जैसा चलना है वो होगा। लेकिन जब न जानकारी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, तो वो तो चलता रहेगा, हम उससे अलग हो जाएंगे। ऐसे तब रात, तभी कहते हैं तुम काम तो करना पड़ेगा, भागने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं संसार से भागो नहीं, संसार में जागो, जागने से ही मुक्ति मिलेगी। किसी भी चीज से भागने से हम नहीं छूट सकते। कहां भागेंगे? विचार करें, संसार के कौन से कोने में भागोगे जहां संसार नहीं है? ऐसी कोई जगह बता दी जाए, अरे हिमालय के पर्वत में भी जाके बैठेंगे ना, वहां भी संसार आ जाए। आप कहेंगे वहां कैसे आएगा? संसार तुम्हारे साथ है, हमारे साथ है, कोई अलग नहीं है। संसार तो हमने रचा है ना, हम संसार को मिटे तभी मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। संसार तो वैसा का वैसा चलता रहे। एक बार राजा बीरबल से राजा ने पूछा, प्रेम सोरसत नाम साखी, अकबर ने बीरबल से पूछा भाई एक बात तो बताओ, मैं बड़ा या भगवान बड़ा? मैं बड़ा या भगवान बड़ा? बीरबल हाथ जोड़ के कहता है महाराज आप बड़े, आप बड़े हो। देखो अकबर, देखो बीरबल,
फिर तुम चापलूसी कर रहे हो मेरे को। भगवान बड़ा होता है, मैं कैसे बड़ा हो गया? कहा नहीं महाराज, देखो आप न किसी से नाराज हो जाओ तो आप उसको देश निकाला दे सकते हो ना। अकबर ने कहा हां दे सकता हूं। अच्छा, भगवान जो नाराज हो जाए वो किसी को देश निकाला दे सकता है? बताओ, वो कहां निकाला देगा? कौन सी जगह उसकी नहीं है? पूरा ब्रह्मांड उसका है ना। पत्ते पत्ते, रग रग, रोम रोम में, एक एक कण में वही है ना, उसका ही है ना। कहां भगाएगा वो? तो कहां भागेंगे? कहीं भाग नहीं सकते। प्रेम से सतनाम सागी। संसार है मन में, मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन का सकल पसारो हरे राम। मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन का सकल विलासा। जो मन जीवित भयो ना बस में, जो मन जीवित बहुत ही दे ततिराता वारी जाओ, बहुत ही साधो जीवित ही कर आता, साधो जीवित कर आता। अरे जो अब है सो तब ही मिले है, जो अब है सो तब ही मिले है, जो सुपनी जग भाषा हो, जो सुपनी जग भाषा। जहाँ साता वसावे, जहाँ साता वसावे, मन का यही तमाशा वारी जावा, मन का यही तमाशा। जीवित हो दया सतगुर की, जीवित हो दया सतगुर की, घट में ज्ञान प्रकाशा हरे राम, घट में ज्ञान प्रकाश। कहता कबीर मुक्त तुम हो, कहता कबीर मुक्त तुम हो, जीवित ही धर्मदाता मरी जावा, जीवित ही धर्मदाता। साधो जीवित ही कर आता, साधो जीवित ही कर आता, साधो जीवित ही कर आता, साधो। प्रेम सुन सतनाम सर। जीते ही तुम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो। इस मन से ही हम नीचे गिर सकते हैं और मन से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। मन से ही मुक्ति मिल सकती है, मन से ही बंधन हो सकता है। ये हमारे हाथ में है। और ये संत महापुरुषों की शरण में जाने से वो मन बदलता है। मन के बदले बिना यही पुरुषार्थ करना है। प्रेम सुल सतनाम साखी। कैसा भी ज्ञानी हो, देखो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक जैसे लगते हैं। और मौन एकांत दोनों के लिए एक समान। मतलब फर्क क्या है उसमें? ज्ञानी के लिए एकांत भी चाहे रही, चाहे संसार में रहे,
उसको आनंद है। और अज्ञानी को चाहे संसार में रहे चाहे एकांत में दुख ही रहेगा, क्योंकि दोनों जगह संसार उसको तंग करेगा, उसको अपने परिवार वाले, धन, कमियां, आशाएं, तृष्णाएं उसको तंग करेगा। और संत बिना आशा के निराश और अपनी आनंद में होता है, फिर वो चाहे संसार में चाहे जंगल। तो ऐसे मन के ऊपर ही सब कुछ है। हमारे स्वामी राम सुखदास महाराज कहते थे, परिस्थितियों कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें जो मिला है, जैसा मिला है, जिस तरह के हम हैं, जो समय मिला है, जितना सामान मिला है, हमें सामग्री है, जितनी बल है, जितनी शक्ति, जितनी बुद्धि है, बहुत है हमारे पास, केवल उसको परिस्थितियों के अनुसार ढाल दें, उसका फायदा उठाएं। हम जो जानते हैं ना, बहुत जानते हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भागने की भी जरूरत नहीं है, केवल अपनी जानकारी को महत्व देने और परिस्थितियों को समझें, उसको उसमें अपने आप को चलाएं, उन परिस्थितियों से फायदा, चाहे विपरीत परिस्थिति चाहे अच्छी परिस्थिति, उससे फायदा उठाएं। बाकी भागने से कुछ नहीं मिलेगा। दौड़ सकी तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थक्या दो खा मिट्या, वस्तु ठोर की ठोर, वस्तु वही की वही। लेकिन भागना भी पड़ता है, बिना भागे भी नहीं मिलेगा, मतलब पुरुषार्थ के बिना भी नहीं मिलेगा। क्यों? जब तक थक जाएंगे ना, जब थक जाएंगे तब जब छाया में बैठेंगे तो आनंद आता है, और बिना थके छाया में बैठे आनंद नहीं आया। भाग दौड़ करके आते हैं, घर में आके बैठते हैं तो शांति से बैठते हैं, आनंद आता है। लेकिन मिलेगा अपने घर में, अपने अंदर में, तो दौड़ने से नहीं, स्थिर होने से, मन के स्थिर से ही वो प्राप्ति होगी। जिसको हम जानते हैं उसको मानते नहीं है, और जिसको मानते हैं उसको फिर जानते नहीं। संसार को हम जानते हैं झूठा है, सब मरेंगे, सब जाएंगे, लेकिन फिर भी मानते नहीं। अरे ये चले गए, हम थोड़ी जाएंगे, अभी तो हम जवान हैं। और भगवान को मानते तो हैं, भाई घट घट व्यासी कण कण में आप, फिर भी पाप कर्म होते हैं ना हमारे हाथ से, क्यों होते हैं? जानते नहीं उसको। तो जब भगवान को जाने तो भी वही बात है, नहीं जाने तो भी बात, लेकिन जानने से हमारे अंदर जो ज्ञान प्रकाश होगा, जानने से संसार में हम ऐसे राज करेंगे जैसे राजा शिखर ध्वज ने। तभी वो राजा उनको बता रहे हैं राम जी को, तुम भी ऐसे राज करो जैसे शिखर ध्वज ने, जैसे जनक राजा ने किया था। देखो जनक राजा मिथिला नगरी का था, उसको आग लग गई, आग लग गई, सेवक आ गए, महाराज आग लग गई। तो क्या हुआ भाई? आग लग गई तो आपके शहर को आग लगी है, मिथिला को। अरे भाई मिथिला से मेरा क्या मतलब? मिथिला और मेरा कोई संबंध है ही नहीं, न पहले था ना भी है, मैं उससे अलग हूं, मुझे इसकी चिंता नहीं। ऐसी याद देखो, साईं टेवराम की बात याद, एकदम ऐसी बिल्कुल मिलती बात है। कितनी परिस्थितियां आई थी उनको, कभी उनको मन में भी हुआ, दुख हुआ, जब टंडे आदम में उन्होंने रेत के ऊपर अपना मंदिर बनाए, इतनी झोपड़ियां बनाई और इतनी मेहनत की, बाग बनाए, कुआं बनाया, और वेदवादी आकर के पहले बहुत कोशिश की
कोई कुछ नहीं कर सका, लेकिन झूठे दलीलें देके और पुलिस वालों को लेकर और लाठी लेकर आके जला दिया। तो उनको कुछ हुआ महसूस, अपने आनंद। जॾहिं जाहिल विया झुगड़ियूं जलाए, 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 वेठे खबड़नि में तॾड़ो विछाए, आ विछाए, वेठे खबड़नि में तॾड़ो विछाए, आ विछाए, वेरनवा तो ॿुधम, वेरनवा तो ॿुधम, न पारा तो ॿुधम, न पारा तो ॿुधम, तोड़ताई तोड़ताई, सचो संत हुए टेऊराम साईं, सचो संत हुए टेऊराम साईं। जॾहिं खुअड़ो लटे विया वांदा, जॾहिं खुअड़ो लटे विया वांदा, भरे मटड़ा तो ॻोठनि मां आंदा, आंदा, भरे मटड़ा तो ॻोठनि मां आंदा, करो न अखड़ ॿुधम, करो न अखड़ ॿुधम, सब्र शुक्र ॿुधम, सब्र शुक्र ॿुधम, तोड़ताई तोड़ताई, सच्चो संत हुए टेऊराम साईं, सच्चो संत हुए टेऊराम साईं। जॾहिं बाग़ तो हथ सां बणायो, जॾहिं बाग़ तो हथ सां बणायो, अची पापेन तंहिंखे पटायो, आ पटायो, अची पापेन तंहिंखे पटायो, आ पटायो, चितन चिड़ंदो ॾिठुम, मुखड़ो टिड़ंदो ॾिठुम, तोड़ताई तोड़ताई, सच्चो संत हुए टेऊराम साईं, सच्चो संत हुए टेऊराम साईं। पुछो प्रेम कीअं कीअं रहबो, पुछो प्रेम कीअं कीअं रहबो, चयऊं सहबो तॾहिं पुटड़ा लहबो, आ लहबो, चयऊं सहबो तॾहिं पुटड़ा लहबो, आ लहबो, सुखन सुहिणा ॿुधम, मन जा मोहिणा ॿुधम, तोड़ताई तोड़ताई, सच्चो संत हुयो टेऊराम साईं, सच्चो संत हुए टेऊराम साईं। धन सब्र तव्हांजो सहारो, धन सब्र तव्हांजो सहारो, कंदो पहलाज को कुर्ब वारो, कुर्ब वारो, कंदो पहलाज को कुर्ब वारो, नज़र नूरी ॾिठम, सास बूरी ॾिठम, तोड़ताई तोड़ताई, सच्चो संत हुयो टेऊराम साईं, सच्चो संत हुए टेऊराम साईं। प्रेम सुर सतनाम साखी। देखो इतनी बातें आपने अभी सुनी साईं टेऊराम, कितनी मिलती है। राजा जनक जैसे बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी अवतार कोटि के थे हमारे साईं।
ऐसी परिस्थितियां आई थी उनके पास, तभी भी मुस्कान रहती थी, उस परमात्मा के नाम में लगन रहती, कोई उनकी वृत्ति को हटा ही नहीं सकता। तो ऐसी बात कह रहे हैं कि तुम भी ऐसे ही राज करो। इतना सुनकर राम ने पूछा, शीस निवाए कैसे कीना राज उस मोह कहो समझाए। तभी राम जी पूछते हैं, महाराज आप जो इतना प्रशंसा कर रहे हो तो उसकी कथा बताओ, उसने कैसे राज किया, कैसे कैसे उसकी बात पूरी बताओ मेरे को। देखो प्रश्नकर्ता का भी बहुत महत्व होता है, पूछने का तरीका। ऐसे कोई संत खाना खा रहा हो और आके पूछे, महाराज ये बताओ, तो कैसा लगेगा बताओ, विचार। या फिर अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, साईं ऐसे कैसे होता है बतलाओ, और दूसरों को जैसे मैं सुना सकूं अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए। ऐसे नहीं, पूरी तरह से समर्पित होकर, सिर झुकाकर, चरणों में पड़कर, पूरी निष्ठा से उनसे, गुरु से पूछना चाहिए कि आपके चरणों में ये अरदास है गुरुदेव कि मुझे ये शंका हो रही है, मुझे बात मन में समझ में नहीं आ रही है, आप कृपा करो मेरे ऊपर, ये मुझे बात समझाओ, पूरा समर्पण करके। तो ऐसे राम जी भी हाथ जोड़कर पूछते हैं, भगवान मुझे आप ये बतलाओ कि कैसे राज किया। अब जैसे ना वो बतलाएंगे गुरु महाराज की प्रेरणा से, वैसे आगे आके कथा बढ़े। यहाँ रखते हैं, ऐसी गुरुदेव हमें कृपा करें, समझने की दृष्टि दें, बुद्धि दें। ऐसी गुरु